शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। दोस्तों, ये आज़ादी 15 अगस्त का शुभ दिन हमें यूं ही नसीब नहीं हुआ है। हमारे देश के अनेक सपूतों ने और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, तब जाके ये शुभ दिन हमें देखने को नसीब हुआ है। तो इसकी गरिमा को बनाए रखना ये हमारे लिए अपनी जान से भी ज़्यादा ज़रूरी है। देखो फ्रेंड्स, ये तिरंगा सिर्फ 3 रंग नहीं बल्कि हमारे स्वाभिमान, एकता और अटूट देशभक्ति की पहचान है। देश के लिए हंसते हंसते जान कुर्बान करने वाले अमर शहीदों की याद को हमेशा हमें अपने दिलों में जिंदा रखना होगा। जाति, धर्म और भाषा की सीमाओं से ऊपर उठकर खुद को पहले हमें भारतीय ही कहना होगा, भारतीय ही समझना होगा और अपनी मेहनत और ईमानदारी से देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का पक्का इरादा करना पड़ेगा। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। आज 15 अगस्त है और जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये दिवस हमें अपने कर्तव्य पर डटे रहने का संदेश देता है। तो अपने कर्तव्य को हम पूरा करेंगे। दोस्तों, हम सब लोग, हम प्रत्येक नागरिक इस देश के लिए एक एक ईंट हैं और ईंट जितनी मजबूत होगी, इमारत उतनी ही बुलंद होगी। इसीलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से कहता हूँ, पूरी ईमानदारी से सही राह चुनिए, सही रास्ते पर चुनिए, सच्चे रास्ते को चुनिए और खूब मेहनत करिए। आप एक बड़े अधिकारी बनेंगे और अगर पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं, आप देश को भी मजबूत बनाएंगे। और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। देखो फ्रेंड्स, लोअर पीसीएस ये एक बहुत ही शानदार प्रतिष्ठित पद है। इस पद पर रहते हुए आपको बहुत सारे ऐसे काम करने को मिलेंगे जो कि देश सेवा से कम नहीं होते। तो यहाँ पर अगर आपको चयनित होना है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पीईटी 2025 में अगर आप उत्तीर्ण हुए हैं, आपकी जो नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है ये 67.94 के एबव है, तो फिर आप इसमें शॉर्ट लिस्ट हो गए होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इसकी परीक्षा भी 23 अगस्त को होने जा रही है। हालांकि समय आप लोगों को कम मिला, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक 23 अगस्त को इसकी परीक्षा होगी। और आप वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर नोटिस आपको देखने को मिल जाएगी। सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा यानी कि लोअर पीसीएस के लिए जो एग्ज़ाम सिटी है, परीक्षा जनपद, इसकी सूचना जो है जारी कर दी गई है। इस पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और वेरिफिकेशन कोड डालकर आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी परीक्षा दी गई तारीख यानी कि 23 अगस्त को कहाँ पर होगी, किस शहर में होगी, और उस हिसाब से आने जाने की तैयारियां आप कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड में आपको जो है फाइनली बताया जाएगा कि आपकी मतलब परीक्षा किस केंद्र पर हो रही है। तो केंद्र की जानकारी नहीं मिलेगी, शहर की जानकारी अब यहाँ पर उपलब्ध करवा दी गई है। दोस्तों, एक खबर यहाँ पर और भी है। 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने ज्ञापन दिया है और उनका ये कहना है कि अभ्यर्थियों को आरक्षित श्रेणी में मानते हुए भर्ती परीक्षा के उत्तीर्णांक में 5% की छूट दी जाए। अभ्यर्थियों ने पूर्णांक 150 में 60 अंक पर परिणाम संशोधित कराकर नई सूची जारी करने की मांग की है। अनुपम मिश्रा ने मामले में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी से जल्द मुलाकात करने का आश्वासन दिया है। एनीवे, असिस्टेंट प्रोफेसर के 8 विषयों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जीडीसी की परीक्षा यह 31 मई को हुई थी। तो फिलहाल वाणिज्य, चित्रकला, हिंदी, गणित, दर्शन शास्त्र, संस्कृत, जंतु विज्ञान और कंप्यूटर साइंस के परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों, आपके लिए एक गुड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ क्या है? देखो फ्रेंड्स, फिलहाल 461 पद बढ़ने वाले हैं। जब ये विज्ञापन जारी हुआ था तो पदों की संख्या केवल 1253 थी, केवल 1253। 31 मई को परीक्षा हो चुकी है और अभी इसकी मुख्य परीक्षा बाकी है। फिलहाल अभी धीरे धीरे परिणाम भी जारी किए जा रहे हैं। लेकिन 461 पद इसमें और ऐड होने वाले हैं, जिसमें अनारक्षित के 214, ओबीसी के 104, एससी के 84, एसटी के 18 और ईडब्ल्यूएस के 41 पद रहेंगे। कुल मिला के 461 पद, यानी कि ये जो भर्ती है ये 1714 पदों पर पूरी होगी। तो हो गई ना आपके लिए बहुत ही अच्छी बात। देखो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर जो वाणिज्य विषय के अभ्यर्थी हैं उनके लिए सर्वाधिक पद हैं। सबसे ज़्यादा पद वाणिज्य में ही हैं और सबसे अधिक 157 पद हैं इसमें। फिलहाल जो 461 पद बढ़ रहे हैं उसमें भी 57 पद वाणिज्य विषय के ही हैं। तो दोनों को जोड़ें तो पदों की संख्या 214 हो जाती है। मतलब
वाणिज्य वालों की तो इसमें बल्ले बल्ले हो रही है। फिलहाल दोस्तों खबर ये भी निकल के सामने आ रही है कि प्राचार्य भर्ती, यानी कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डिग्री कॉलेज में जो प्राचार्यों की भर्ती होनी है जिसमें कुल 111 पद हैं, तो इसमें मामला कोर्ट में भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कुछ नियम कानूनी ऐसे बनाए गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कुल 111 पद हैं और सभी के लिए आवेदन ओपन है। देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सरकारी और एडेड महाविद्यालयों के शिक्षकों के साथ ही प्राइवेट कॉलेज के शिक्षकों के लिए भी आवेदन खोल रखा है। पात्रता के कालम में पीएचडी की उपाधि विश्वविद्यालयों, कॉलेज और उच्चतर शिक्षा की अन्य संस्थाओं में, यानी कि अगर इंटरमीडिएट लेवल पर आपने कम से कम 15 वर्षों तक आपने शिक्षण सेवा अनुभव कोई काम किया है और आचार्य या सह आचार्य को अर्ह माना गया है, तो किसी महाविद्यालय प्राचार्य को 5 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष की दूसरी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। मतलब ये भर्ती जो है केवल 5 सालों के लिए होगी। तो यहाँ पर दोस्तों जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनको पता है कि उनकी सैलरी जो है, जो सैलरी मिलेगी इस पद पर चयनित होने के बाद, उसके बराबर या कभी कभी तो उससे ज़्यादा भी है। सो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब वाले ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे नहीं, 5 साल की जॉब में कौन जाए। और इसके बाद अगर देखा जाए तो जो मतलब प्राइवेट स्कूलों के प्राइवेट महाविद्यालय जो हैं, तो उसमें जो लोग हैं उनको सबसे अधिक इसमें रुचि है, क्योंकि एक तो वेतनमान कई गुना अधिक है, दूसरे सरकारी सहायता प्राप्त संस्था से वो जुड़ जाएंगे। इसमें सबसे बड़ा पेंच वेतनमान का है। कोई भी प्राइवेट विश्वविद्यालय या महाविद्यालय राजकीय या एडेड के शिक्षकों के समान वेतन नहीं देता है। यूजीसी की गाइडलाइन है कि किसी भी अभ्यर्थी का वेतन निर्धारित वेतनमान से कम नहीं होना चाहिए। फिलहाल जो कुछ भी है, लेकिन यहाँ पर यही बात तय है कि 5 साल तक के लिए जो यहाँ पर बात कही जा रही है, 5 साल की अवधि के लिए, तो ये जो चीज़ है ना थोड़ी सी मतलब डिस्टर्बिंग लगती है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं बिहार में TRE 4 की भर्ती होने वाली है और हाल ही में जो कैलेंडर जारी किया गया आप यहाँ पर देखेंगे तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया है। कब? 14 अगस्त को जारी किया है। और इसमें एक बात उन्होंने क्लियरली बता दिया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो आपकी TRE 4 की परीक्षा होनी है इसमें प्री और मेंस भी होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं TRE 4 में फेज़ 2 फेज एग्ज़ाम होगा, PT और मेंस। ठीक है, तो AEDO की जो परीक्षा होगी उसमें भी, AEDO की परीक्षा में भी प्री और मेंस होगा और TRE 4 में भी। TRE 4 के लिए अभी डेट डिक्लेयर नहीं हुई है। 32,388 पदों पर लगभग ये भर्ती होगी। और ये भी है कि इसके पहले पहले जो TET की परीक्षा होगी, जिसके थ्रू आप लोग TRE 4 में TGT और PGT के जो पद होंगे, TGT मतलब 9वीं 10वीं के, PGT मतलब 11वीं 12वीं के जो पद होंगे, उसमें आप पार्टिसिपेट करने के योग्य हो पाएंगे। तो TET की परीक्षा के लिए आवेदन जो है ये शुरू होने वाले हैं। कब से? 17 अगस्त से। ठीक है, तो दोस्तों 17 से लेकर 31 अगस्त के बीच में आपको आवेदन करना है। एग्ज़ाम डेट अभी आया नहीं है, एग्ज़ाम डेट जल्दी पता चल जाएगा आपको। और TET अगर आप पास करते हैं तो जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। ठीक है, लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। और एक पेपर के लिए आवेदन शुल्क जनरल, आर्थिक रूप से कमजोर, सामान्य या पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग को 960 रुपये, दोनों पेपर के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो 1440 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, एज लिमिट कितनी रखी गई है? तो अगर आप अदर स्टेट से हैं तो पुरुष हैं तो आप अनारक्षित श्रेणी में आएंगे, पुरुष वर्ग में 37 साल की उम्र तक। और अगर अनारक्षित वर्ग की महिला हैं तो 40 साल की उम्र तक आप आवेदन कर सकती हैं। लेकिन अदर स्टेट वाली जो महिलाएं हैं वो ध्यान रखेंगी कि वो लोग भी 40 साल की उम्र तक आवेदन कर सकती हैं। खैर, फार्म में हर बात क्लियर हो जाती है। जब आप आवेदन करने के लिए बैठेंगे तो आपको सिस्टम खुद ही बताएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो पेपर 1 के लिए 16 और पेपर 2 के लिए 29 विषयों की परीक्षा होगी। और यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है, पेपर 1 में कौन कौन से विषय होंगे और पेपर 2 में कौन से होंगे। ये जो कटिंग है ये आपको मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, वहाँ पर जाइए और इसे चेक कर लीजिए। अगर आपका विषय है तो आप यहाँ पर आवेदन जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि बिहार में भी कई सारी वैकेंसी जा रही हैं और बहुत ही शानदार। खैर, TRE 4 में PT और मेंस होने से कुछ लोग नाराज़ भी होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया थोड़ी सही है, क्योंकि इससे क्या होता है, फ़ायदा मिलता है कि स्क्रीनिंग परीक्षा हो जाती है, उसके बाद केवल जो गंभीर के अभ्यर्थी हैं केवल वही मुख्य परीक्षा में शामिल रहेंगे। फिलहाल दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट और थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। कोई और अगर आपके पास सवाल है, आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दिया करिए। मैं प्रयास करता हूं कि आपके हर कमेंट का यहां पर आंसर मैं कर सकूं। और अगर नहीं कर पाता हूं दोस्तों तो ये मान कीजिएगा कि समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि मुझे आप लोगों को जनरल स्टडीज़ की जो क्लास होती है उसको भी पढ़ाना पड़ता है
और जो करंट अफेयर होता है डेली का उसको भी बताना पड़ता है। सारी चीज़ों से अपडेट रहने के लिए थोड़ा समय निकालना पड़ता है। सो मैं कभी कभी कमेंट बॉक्स चेक नहीं कर पाता हूँ, लेकिन प्रयास करता हूँ। तो अगर आप कमेंट किए रहेंगे तो आपको आंसर भी मिलेगा। और अगर आप अभी तक जीएस के पेड ग्रुप में नहीं हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, वहाँ पर एक लिंक मिलेगा पेड ग्रुप के लिए, क्लिक करेंगे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, जीएस की तैयारी को बिल्कुल शानदार अल्टीमेट बना सकते हैं। धन्यवाद।